ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल रेस्टो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ज्येष्ठ मास का गुरुवार है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और विष्णु भगवान का दिन भी है। ज्येष्ठ का महीना जितना बैसाख का महीना था महत्वपूर्ण, उतना ही ज्येष्ठ का महीना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज मैं एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आई हूँ उन लड़के लड़कियों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, लाख प्रयास कर लिए हैं, लाख पूजा पाठ कर लिए, लेकिन कहीं से या तो रिश्ता आ ही नहीं रहा है और रिश्ते बहुत आ रहे हैं। रोज़ रिश्ता आ रहा है, 2-4 दिन छोड़ के रिश्ता आ रहा है, लेकिन एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है और बात बन नहीं पा रही है। कारण पता लग नहीं पा रहा है कि कारण क्या है। तो मैं बताऊं कि जितने भी जब रिश्ते नहीं होते हैं, बच्चों के विवाह में अड़चनें आती हैं, तो जो गुरु ग्रह होते हैं वह या तो अशुभ होते हैं और या तो वह बहुत कमज़ोर होते हैं कुंडली में। क्योंकि जब हमारी कुंडली में जो छाया ग्रह होते हैं और वह अशुभता फैलाते हैं, तभी उनको अशुभता को शुभता में लाने के लिए बृहस्पति देव की ज़रूरत होती है और बृहस्पति देव का शुभ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का मेरा जो उपाय है, इस उपाय को करके बृहस्पति देव जो गुरुदेव हैं कुंडली में वह शुभ होंगे। और जल्दी से जल्दी इस उपाय को करने के बाद जो अभी तक रिश्ते नहीं आ पाए हैं, इतने दिन हो गए आपके बच्चों के, लड़के लड़कियों के, तो उनके रिश्ते आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आजमाया हुआ उपाय, बहुत छोटा सा उपाय। और इस उपाय को आपको रात्रि में करना है, हमेशा की तरह। जब दिन छुपता है उसके बाद से इस उपाय को आपको 11:30 बजे तक, रात के 11:30 बजे से भी 5-10 मिनट हो जाएं कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि 12 बजे से पहले पहले उपाय होने चाहिए। तो इस उपाय को आपको 11:30 बजे से पहले करना है। उपाय बहुत छोटा सा और सिंपल सा है। हल्दी का उपाय, ये 3 चुटकी हल्दी इसमें कमाल दिखाएगी अपना। और क्योंकि हल्दी को कहते हैं कि वह विष्णु भगवान का प्रतीक है, विवाह के रिश्ते जो होते हैं उनको जोड़ती है हल्दी। और जब विवाह में अड़चनें आती हैं तो कितनी बार कहा जाता है कि स्नान के पानी में हल्दी डाल के नहाओ, हल्दी का तिलक लगाओ। तो हल्दी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मसाला है और घर में भी यूज़ होती है, घर की भी नेगेटिविटी को समाप्त करती है। तो इसलिए आज मैं हल्दी का उपाय बताऊंगी। इस उपाय को रात्रि में, मैंने पहले ही बताया, रात्रि में कर सकते हैं आप, जब दिन छुपने लगे उसके बाद से, और रात के 11:30 बजे तक। अब आपको एक छोटी सी कटोरी में और आपको लेनी है 3 चुटकी हल्दी। हल्दी सभी के यहाँ होती है, घर में मसाला रोज पड़ती है सब्जियों में। तो अपने जो घर का डिब्बा है जिससे आप बनाते हैं सब्जी, उससे आपको 3 चुटकी एक छोटी सी कटोरी में, कटोरी किसी की भी हो सकती है, स्टील की, पीतल की, तांबे की, यहाँ तक कि डिस्पोजल भी हो सकती है कटोरी, आप कोई भी ले लीजिएगा। और उसमें रखने के बाद कोई, अगर यदि आपके घर में कोई छोटा सा दोना हो तो दोना भी ले सकते हैं, मतलब रखने से मतलब है। तो आप उसमें 3 चुटकी हल्दी रखिएगा। और चने की दाल भी सबके यहाँ होती है, और जो चने की दाल होती है वह भी विष्णु भगवान का प्रतीक होती है। हम चने की दाल से कोई भी उपाय करते हैं बृहस्पति के, तो भी वह बहुत जल्दी से असर करके और बहुत जल्दी से जल्दी विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। तो आपको एक, वही मैंने बताया, कटोरी, दोना, कुछ भी मिल जाए आपके पास हो, तो उसमें आप 3 चुटकी हल्दी रखिएगा। और 3 चुटकी हल्दी रखने के बाद और 7 दाने चने की दाल के साबुत एकदम होने चाहिए, वह ऊपर से रख दीजिएगा। और उसके ऊपर से आपके यहाँ यदि गुड़ हो, कोई मिठाई रखी हो, छोटी सी कोई भी मिठाई हो तो उसका 1 पीस रख सकते हैं, गुड़ हो तो गुड़ रख सकते हैं। और चीनी हर किसी के घर में होती है, तो 1 चुटकी आप, यदि कुछ ना हो तो 1 चुटकी चीनी भी रख सकते हैं। क्योंकि मीठा, कहते हैं कि जब मीठे से हम कोई भी उपाय करते हैं तो भी हमारे जो ईश्वर को हम जिसकी भी उपाय करते हैं तो मीठे की ज़रूरत होती है, क्योंकि भोग लगाने के लिए मीठा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे जो भी हो। अब ये सब चीज़ें रख के एक कटोरी में आप अपने घर के मंदिर में विष्णु जी की फ़ोटो हर किसी के यहाँ होती है, यदि ना भी हो तो आपके यहाँ राम जी की फ़ोटो होगी, कृष्ण जी की फ़ोटो होगी, तो ये भी सब इन्हीं के रूप हैं। तो इस तरीके से कोई भी आपके यहाँ इस फ़ोटो हो तो आप अपने घर के मंदिर में एक बाहर एक आसन डाल के बैठ जाइए, जो कटोरी में जो सामग्री बताई है वह रख लीजिए। और एक हमेशा की तरह सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक बनाइए, चाहे मिट्टी का हो, मिट्टी का ना हो यदि आपके घर में उस समय पे, तो आप आटे का भी बना सकते हैं। अपने आप से टाइट आटा लेके, बिना नमक का आटा करके
और एक लोट छोटे से गिलास में या छोटी छोटी लोटियाँ होती हैं उनमें पानी आप ज़रूर से रखिएगा। पानी का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब हम कोई भी प्रार्थना मन में भी सोच लेते हैं और सामने हमारे पानी रखा होता है ना, तो उसका इतना जल्दी असर होता है कि वह जो जल है वह हमारी जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी करता है। इसलिए आप एक छोटे से गिलास या उसमें लोटिया में लोटे में जल भी जरूर से रखिएगा। बस जितना सामान बताया है मैंने सब रख के, और घर के मंदिर में के बाहर आप आसन डाल के बैठ जाइए। रात्रि में किसी भी समय जब दिन छुपने लगे उससे और लेके 11:30 बजे तक, जब भी मेरी वीडियो मिले, किसी को जल्दी दिखाई देगी, किसी को देर से दिखाई देगी, तो जैसे भी हुआ आप उसी तरीके से करिएगा। और बस अब बाहर बैठ जाइए और जो कटोरी में वो चने की दाल और 3 चुटकी हल्दी है, 7 दाने चने की दाल के जो भी मीठा आपने रखा है उसको हाथ में लेके, यदि माताएं कर रही हैं तो वे विष्णु भगवान से प्रार्थना करें, नमस्कार करें। हमारे बच्चों के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी परेशानी है, जो भी कारण है, जो हम किसी को पता ही नहीं है, तो भगवान आपको पता है सब कुछ, तो आप इन सब परेशानियों को, रुकावट को दूर करिए और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न करवाइए। लड़की हो चाहे लड़के, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने हाथ में पकड़ के अपने लिए इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारी जो विवाह में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे नज़र दोष है, चाहे वास्तु दोष है, चाहे और दोष है, या जो भी रुकावट है, जो भी कारण है जो पता नहीं है, उन सब कारणों को समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे विवाह पर आशीर्वाद करिए, जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हो, ऐसे प्रार्थना करिएगा। और उस पर जो कटोरी आपने हाथ में ले रखी है, यदि माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर, जिस भी लड़की के लिए कर रही हैं, और बस दोबारा से उस कटोरी को विष्णु भगवान के सामने ही रख दें। राम जी की फोटो जिसके सामने भी आप कर रहे हैं, और बड़ी श्रद्धा भाव से रखते समय नाम और गोत्र बोलें अपने बच्चे का और रख दें। और रखने के बाद फिर हाथ जोड़ लें, और हाथ जोड़ के 11 या 21 बार, क्योंकि अपने आप में मंत्रों का भी एक बड़ा महत्व है, हर चीज़ का, पूजा पाठ का महत्व है, तो बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से 11 या 21 बार प्रार्थना करें और फिर हाथ जोड़ के बस ये इस तरीके से आपका ये उपाय हो जाएगा। आपने खूब प्रार्थना कर ली, लेकिन करिएगा, फिर से कह रही हूँ, यदि मन सच्चा नहीं होगा, आस्था नहीं होगी, तो एक भी उपाय किसी का कोई काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्योंकि जब हम किसी भी ईश्वर के प्रति प्रार्थना करते हैं, आस्था लगाते हैं अपनी, तो सारी हमारी मन की सोच जो होती है वह यूनिवर्स में जाती है, और फिर जब यूनिवर्स से ही हमको सारे आशीर्वाद मिलते हैं, और यूनिवर्स से ही हमको ईश्वर की जो होती है, समझिए कि जो ईश्वर है वह सब यूनिवर्स है, वह प्रकृति है, जो जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरीके के हमको फल मिलते हैं। ये बिल्कुल 101% सही बात है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप करिए। अब मैं बताऊंगी उस चने की दाल, गुड़ या जो भी मिठाई रखी है, या उस 3 चुटकी हल्दी का आपको क्या करना है। तो आप दूसरे दिन जो जल है लोटे का गिलास में जिसमें रखा है, तो किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। और जो हल्दी और जो कटोरी का सामान है, यदि स्टील की कटोरी है, तांबे की कटोरी है, किसी धातु की कटोरी है, तो आप उससे किसी भी पेड़ के नीचे जाके और पेड़ के नीचे उसे पलट आइएगा, मतलब निकाल के रख आइएगा बड़ी श्रद्धा भाव के साथ। और यदि डिस्पोजल कटोरी है तो आप उसे ऐसे ही रख आइएगा, और रखते समय भी थोड़ी श्रद्धा भाव, जितनी आपके उपाय में सच्चाई होगी उतनी समझिए आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बढ़िया और जल्दी मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस उपाय को करिए। अब मैं बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय। अब दूसरा उपाय कौन सा है? हमेशा की तरह कि हमेशा कहती हूँ कि मैं बैसाख के महीने में भी कहती थी, इस महीने में भी कहती हूँ, ज्येष्ठ के महीने में भी, कि शाम के समय, रात तक, जब भी आपको फुर्सत मिले, सोते समय तक आपको जब भी फुर्सत मिले, तो आपको तुलसी माँ में ज़रूर से एक दीपक जलाना चाहिए। तो जो आज जो आप जलाएंगे दीपक, तो क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, तो आपको जो दीपक आप जलाएं लगाएंगे तो हमेशा गोल बत्ती और देसी घी, लेकिन उस दीपक के संग संग आपको भी जब दूसरा ये उपाय करते हैं रोज ही, तो एक गिलास में छोटे सी चलुटिया में पानी जरूर से रखना चाहिए, क्योंकि पानी का बहुत महत्व है। और क्योंकि रात में किसी पेड़ पौधे में डाल नहीं सकते, तो इस पानी को मैं बता भी ना पाऊँ, भूल जाऊँ, तो भी आपको सुबह ही इस पानी को पेड़ पौधों में डालना चाहिए। तो जो तुलसी जी वाला पानी है वह तो आपको तुलसी जी में ही डालना चाहिए,
यदि आपके यहाँ तुलसी जी होंगी तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और नहीं तो तुलसी भी ना हो, कोई मतलब नहीं है, तो आप इस उपाय को भी अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। और वहाँ पे जब तुलसी जी का अगर ये उपाय मान के आप चलें तो घर के मंदिर में करें, वैसे तुलसी जी में करिएगा तो आपको वहाँ भी घी का दीपक जलाना है, गोल बत्ती लगानी है। और जो एक मैंने जो बताया है, जो दीपक में आपको एक चावल का दाना ज़रूर से डालना है, क्योंकि चावल का दाना कहते हैं कि चावल का जो दाना हम डालते हैं तो उससे भी हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी कर होती हैं। और गुरुवार का दिन है, और जब हम चावल का दाना डालते हैं तो एक तरीके से चावल और हल्दी, जो एक चुटकी हल्दी भी आप लीजिएगा और उसको आप अपने एक चुटकी हल्दी लेके जो आपका क्यारा है उसमें बुरक दीजिए, मतलब छिड़क दीजिएगा। और घी के जो दीपक है उसमें एक उसका जो चावल का दाना ज़रूर से डालिएगा, तो ये एक गज केसरी योग बन जाता है जब हल्दी चावल का वो होता है। और आप देखेंगे कितनी ही जल्दी आपके यहाँ विवाह के रिश्ते आएंगे। और प्रार्थना करिएगा वहीं बैठ के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 या 21 बार वहाँ भी बोलिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो करिए, लाभ उठाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।